अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-खैरियत से होंगे। लाहौर में होने वाला अफ़सोसनाक, दर्दनाक, एक किस्म का इबरतनाक वाक़या जो हमारे सामने रूनुमा हुआ है, उसकी मज़म्मत सबसे पहले मैं करता हूँ और उसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि उसका मरकज़ी मुजरिम कौन है और क्यों इस वाक़ये को वो तालीमी इदारा जो है खुद छुपाने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दे रहा और इसके पीछे जो मरकज़ी मुजरिम है वो कौन है? अच्छा, इस वाक़ये की मुकम्मल डिटेल इस वजह से मैं बड़ी ऑथेंटिकली शेयर कर सकता हूँ या आपको बताने के लिए आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी बात जो है उसी कैंपस में पढ़ने वाले जो मेरे दोस्त हैं उससे हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि शाह जी अभी तो मैं एहतजाज में हूँ, आपको फ्री होके कॉल करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई, इंटरनल स्टोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल एहतजाजी शक्ल लेने से पहले जो मामलात चल रहे थे कैंपस में के क्या मामलात चल रहे हैं, एकदम से तो एहतजाज शुरू नहीं हो गया। क्या मामलात चल रहे थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कैंपस में बच्चों के दरमियान और जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल के दरमियान क्या मामलात चल रहे थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और उसके बाद इस वाक़ये का मरकज़ी मुजरिम कौन है, कौन इस वाक़ये को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको बेनकाब करने वाला हूँ। इसी मंथ की 9 अक्टूबर को ये वाक़या जो है रूनुमा होता है। कैंपस की बेसमेंट में वो सिक्योरिटी जो है मुबैना तौर पे उस बच्ची के साथ ज़्यादती करता है और उस बच्ची की तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। क्लासरूम से उसको स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है। अब मुकम्मल ये डिटेल जो है आपने स्किप नहीं करनी ताकि आप लोगों को सारी बात समझ आ जाए। तो बच्चियों ने वीडियो बनाई कि स्ट्रेचर पे इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसको एम्बुलेंस पे ले जाया गया। जैसे ही बात ओपन हुई, उस बच्ची ने बताया किसी अपनी दोस्त को या कुछ किसी के साथ उसने कुछ शेयर किया और उस बच्ची ने आगे शेयर करते-करते बात जो है ओपन हो गई कि फलाँ गार्ड ने मुबैना तौर पे बेसमेंट में इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है। अच्छा, बात ओपन होने के बाद जब वो वीडियोज़ के उस बच्ची को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, वो वीडियोज़ ग्रुप में शेयर होना शुरू हो गई। बच्चों के दरमियान आपस में बातें बनना शुरू हो गई कि क्या असल वाक़या क्या है? तो असल वाक़या जब बच्चों को पता चला, तो बच्चों ने कहा कि हम लोग ऑफ़िस में कंप्लेन करते हैं। जब बात ऑफ़िस तक प्रिंसिपल, स्टाफ, टीचर्स तक गई, तो प्रिंसिपल बच्चों को क्लास में धमकाने के लिए आई कि आपने अगर ये बात ओपन की, आपने अगर ये वीडियो शेयर की, आपने अगर ये पोस्ट कहीं पे सोशल मीडिया पे डाली, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये इंटरनल मैटर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एहतजाज होने से पहले के मामलात कैंपस में चल रहे हैं। तो प्रिंसिपल बच्चों को डराने के लिए क्लासरूम तक जाती हैं और कहती हैं कि आपने इसके हक में कोई भी बात नहीं करनी है। हम जो है मामलात उनके वालिदैन के साथ या उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ खुद तय कर लेंगे। अच्छा, वालिदैन को कॉलेज में बुलाया जाता है और उनको उल्टा ये कहा जाता है कि आपकी बेटी की वजह से हमारे कॉलेज की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हुई है। हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बगावत पर उतर आई हैं, हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, हमारे सामने बोल रही हैं कि इसके खिलाफ आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? तो ये सब कसूर जो है आपकी बेटी का है। तो वो वालिदैन रोते हुए बाहर जाते हैं और बच्चियों को बताते हैं कि आपका कॉलेज तो हमें ये कह रहा है कि इसमें हमारी बच्ची का कसूर है। और उस जो गार्ड को है, जो स्टाफ का जो गार्ड है, उसको चुप करके एक साइड पे कर दिया जाता है या उसको निकाल दिया जाता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो मतलब उसकी गलती को मान लिया जाता है, लेकिन उसको निकाल दिया जाता है, उसको सामने नहीं लाया जाता है। वालिदैन वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर बच्चे आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे और बच्चों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर जो हुआ आप लोगों के सामने है और उस तालीमी इदारे ने, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो स्टाफ ने इस वाक़ये को छुपाने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बाद फिर कहा गया कि वो ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन उस गार्ड को फिर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि कोई गार्ड हमारे हवाले नहीं किया गया। तो इस तरह एक कन्फ्यूजन वाली स्टोरी बनाकर बच्चों को वर्गलाने की कोशिश की गई। बच्चों को जो है कहा गया कि अगर आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों ने इसके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज किया, उस कैंपस में गए, तोड़-फोड़ की और काफ़ी एहतजाजी मुज़ाहरा जो है बढ़ गया। लेकिन बच्चों का ये भी कहना है कि एहतजाज शुरू करने से पहले ऑलरेडी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि किसी ने
इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी कि स्टाफ तक या प्रिंसिपल तक, तो उन्होंने पुलिस ऑलरेडी ही बुलवा रखी थी, क्योंकि पुलिस जो है कैंपस के अंदर मौजूद थी। तो वो एहतजाज में बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया, बच्चों को वहाँ से मार भगाया गया, बहुत से बच्चे ज़ख्मी भी हुए। तो ये इंटरनल स्टोरी थी पहले कि किस तरह टीचर्स ने उस वाक़ये को छुपाने के लिए बच्चों को धमकाया कि आप वाक़या जो है ओपन नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों ने जब उस वाक़ये की वीडियो को सबके साथ शेयर कर दिया, तो जिस बच्ची ने उस वीडियो को पहली दफ़ा शेयर किया था, उसके खिलाफ एक पूरा चार्ज शीट बनाई गई। सर उस बच्ची के पेरेंट्स से बात हो गई है जिसने ग्रुप में ये शेयर की थी सबसे पहले, वो उस चैनल के ऊपर, इंस्टा चैनल के ऊपर, तो उसने माफ़ी शाफ़ी मांगी है फ़िलहाल। मैंने कहा वर्बली इस तरह नहीं कि आपने वीडियो इंस्टाग्राम पे या जिस ग्रुप में शेयर की है, उसी में आप एक वीडियो, ये मैं ऑडियो लीक जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये पुलिस वाले कहते हैं कि आप पोस्ट बनाएं और उसमें शेयर करें कि आपने ये गलत वीडियो शेयर की है, इस तरह की कोई वीडियो नहीं है, ये एक फेक वीडियो है। लेकिन बच्ची इनकार कर देती है और उसके घर वालों को धमकाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। तो ये इंटरनल मैटर था, कैंपस में ये बातें चल रही थी और उसके बाद एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बच्ची अभी भी आईसीयू में है, लेकिन हम उसके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द से सेहतयाब हो जाए और उसका जो मुजरिम है, मरकजी मुजरिम है, उसको एक इबरत का निशान बनाया जाए। अब बात कर लेते हैं कि कौन मरकजी मुजरिम है जो इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा। मैं खुद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से पढ़ा हूँ, मुझे पता है इसका मालिक कौन है। अब ये डॉट्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आप लोगों ने खुद जोड़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्विटर अगर आप ओपन करें तो ट्विटर पे बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं। उन्होंने इस वाक़ये को रिपोर्ट किया। उनमें से एक नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, वो लिखते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज दुनिया न्यूज़ के मालिक मियाँ आमिर महमूद साहब का है। दुनिया न्यूज़ हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैनल जिसे समझा जाता है, लोग उसकी जो है बहुत व्यूअरशिप है, बहुत बड़ा चैनल है और बहुत बड़े-बड़े जो एंकर्स हैं उस पे आकर अपने-अपने प्रोग्राम्स करते हैं। अब दुनिया न्यूज़ का जो मालिक है मियाँ आमिर महमूद, वो ऑन करता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को। अच्छा, उसके जो पार्टनर है उसका नाम है अच्छा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का जो मालिक है मियाँ आमिर महमूद है और वो दुनिया न्यूज़ का मालिक है। अब उसकी पार्टनरशिप किसके साथ है? सोहेल अफजल के साथ। ये अगर आप सुनते जाइएगा, ये क्या है? सोहेल अफजल साहब कौन है? सोहेल अफजल साहब का बेटा हमारे मोहसिन नकवी साहब, जो अभी वजीर दाखिला साहब हैं, उनकी दौरे हुकूमत में वजीर रह चुका है, काबीना का मिनिस्टर रह चुका है उनका बेटा बिलाल सोहेल साहब। अब आप खुद देखें। अब दूसरी तरफ आप देखें मियाँ आमिर महमूद जो ग्रुप ऑफ कॉलेज का इस कॉलेज का मालिक है, इसके जो दूसरे कारोबार हैं उसमें जो शराकतदारी है वो किन लोगों की है? वो सबसे पहला जो शराकतदार है उसका नाम है चौधरी मुनीर। आपको मालूम है चौधरी मुनीर है, उन्होंने ये लिखा, ये जो ट्वीट किया है ये अदील राजा साहब ने किया है कि उन्होंने लिखा कि आपको पता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज या दुनिया न्यूज़ के मालिक आमिर महमूद के जो कारोबारी शराकतदार हैं उनका नाम उनका नाम मुनीर, चौधरी मुनीर है। अब चौधरी मुनीर साहब का जो बेटा है वो मरियम नवाज का दामाद है और जो पहला मुजरिम है, जो पार्टनर है आमिर महमूद का सोहेल अफजल, उसका जो बेटा बिलाल अफजल है वो अभी पीसीबी में एक अच्छे ओहदे पर है। और उसके बाद जो शराकतदारी है वो चौधरी मुनीर की है और चौधरी मुनीर साहब जो हैं उनके जो बेटे हैं, उनके जो साहबजादे हैं वो मरियम नवाज के दामाद हैं। तो आप खुद देखें कि ये जो माफिया है आमिर महमूद जो ऑन करता है इस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज को, वो इसके पीछे असल मुजरिम है जो अपनी रेपुटेशन, अपने कॉलेज की रेपुटेशन को खराब नहीं होने देना चाह रहा और चाहता है कि इस वाक़ये को दबाया जाए और कोई भी मीडिया इसको कवरेज ना करे। तो मेरी गुजारिश है उस मुनाफिक मीडिया के साथ कि जो बिकाऊ मीडिया पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उससे गुजारिश है कि खुदारा रहम करें। हमारी भी बहनें, बेटियां, बच्चियां जो हैं कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस वाक़ये की वजह से और इससे पहले होने वाले वाक़यों की वजह से हमारे माँ-बाप जो हैं डरते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं अगर अपनी बहन को पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मेरे वालिदैन मुझे कह रहे हैं कि देखो बेटा हालात ऐसे हैं,
حالات ایسے ہیں کہ ہم اسے پڑھا نہیں سکتے، تمہارے سامنے حالات ہیں۔ تو اگر والدین ہی ہار مان جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ حالات نہیں ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو کالج بھی بھیج نہیں سکتے، تو آپ خود دیکھیں کہ آپ نے اس ملک کا حال کس قدر بگاڑ دیا ہے۔ تو خدارہ اس ملک پر بھی رحم کریں، اور خدارہ مناہل، ایزا، جو بھی ان کا نام ہے، اس بچی کو انصاف دلائیں۔ یہ جو مافیا، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کیا ہے، اس مافیا کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مرکزی مجرم جو ہے عامر محمود ہے، جو اس گروپ آف کالج کا جو ہے آنر ہے، اور وہ اس واقعے کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہا۔ اس کے بعد وہ تعلیمی ادارہ ہے جو اپنے آنر، جو اپنے مالک کے تلوے چاٹ کر بچوں کو سسپینڈ کیے جا رہا ہے اور بچوں پر پریشر دے رہا ہے، اور اس کے بعد مرکزی مجرم ہمارا انصاف مہیا کرنے والا وہ ادارہ ہے جسے ہم پولیس کہتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی پولیس پر، لعنت ہو ایسے ادارے پر کہ جو تنخواہ تو ہماری حفاظت کی لیتا ہے، لیکن ہماری حفاظت نہیں کی جاتی، ہم ہی پر آنسو گیس اور پتہ نہیں کون کون سے شیل برسائے جاتے ہیں۔ تو ان کا احتجاج کرنا بچوں کا قانونی حق ہے، اور جو اگر والدین کسی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے، اور ان کو لانا ہی سامنے کیوں ہے، ان کو لانا ہی کیوں ہے، اس بچی کی اور عزت خراب کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، اس کو اتنے اوپنلی میڈیا میں لا کر اس کی اور عزت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے، پولیس کا، کہ آپ چپ کر کے اس بچی کے ساتھ انصاف اس کو مہیا کریں، اس بچی کے گھر جائیں، اس بچی کو یہ یقین دلایا جائے کہ اس کی نہ تصویر سامنے آئے گی، نہ اس کا نام سامنے آئے گا، اس کے والدین کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آئے گا، اور ایک خفیہ طور پر اس کی انکوائری کر کے اس کے مرکزی مجرم کو ہے، آپ کو اس کو سزا دلانی چاہیے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ تو یہ سب آپ لوگوں کا حق ہے، کیونکہ آپ لوگ اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، اور ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو ٹیکس دے کر آپ کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو خدارہ رحم کرے، اور تمام تر جو اسٹوڈنٹس ہیں، تمام تر جو پاکستان میں میرے دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس بچی کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ ابھی تک وہ ICU میں ہے۔ اللہ پاک انہیں جلد صحت یاب اور ایک لمبی زندگی دے، اور اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کرے۔ چلیں، جو واقعہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس کو وہ کس طرح بھولے گی بیچاری، کس طرح اپنے مائنڈ سے نکالے گی، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس کا فیوچر کیا وہ دوبارہ کسی فیلڈ میں جا سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، کیا دماغ اس کو اجازت دے گا؟ بہرحال اللہ پاک جو ہے اس کو صحت دے، اس کو لمبی زندگی عطا کرے، اور اس کے ماں باپ کو حوصلہ دے۔ خدا حافظ، شکریہ۔